अभय, तो ये संकल्प यात्रा क्या जानबूझकर उन इलाकों से निकाली जा रही है जहां पर बीजेपी मजबूत है? तो ये डिफेंसिव नहीं, ये तो बहुत ही अग्रेसिव आक्रामक नीति दिखाई देती है। आपने बिल्कुल ठीक विश्लेषण किया। कांग्रेस को ये विश्वास है कि हमारा जो मजबूत इलाका है वहां तो हम जीत ही रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत इलाका है, ये उसकी सबसे कमजोर कड़ी पे कांग्रेस अटैक नहीं कर रही है, उसकी मजबूत कड़ी पे कांग्रेस अटैक कर रही है। ऐसा तभी होता है जबकि आपके अंदर काफी आत्मविश्वास होता है। आपने बिल्कुल ठीक विश्लेषण किया। दूसरी बात, ये सारा मौका योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, जो उनके ठाकुरवाद को लेकर बहुत ही शोहरत याफ्ता हो गई है, उसकी वजह से मिला है पूरा का पूरा। इस वक्त पूरा उत्तर प्रदेश का मीडिया, पूरा उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक समाज है, वो जो अभिषेक उपाध्याय और ममता त्रिपाठी ने जो लिस्टें लगाई हैं कि कहां ठाकुरों को विशेष प्राथमिकता दी गई है, और वो सूची बहुत लंबी है, फिर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, और फिर वो लगातार सोशल मीडिया पर वो युद्ध चल रहा है, वो लगातार पूरा का पूरा इससे गूंज रहा है। और इस सब गूंज के ऊपर सबसे बड़ी गूंज वो है, पुराना उनका एक वीडियो आदित्यनाथ जी का, जिसमें वो मैंने खुद सुना है, जिसमें साफ तौर पे कहते हुए दिखाई पड़ते हैं, मुझे क्षत्रिय समाज में पैदा होने पे गर्व है। अच्छा, काश वो ऐसे साधु होते जिसकी जात पात नहीं होती है। साधु तो जात पात से अलग होता है, उसे अगर अपनी जाति पे ही गर्व होने लगा तो किस बात का साधु हुआ? फिर तो समस्या है बहुत ज्यादा। तो ये जो उत्तर प्रदेश, तो ये ऐसे ही नहीं, ऐसे ही अनायासी शब्द नहीं निकले हैं, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला एतराज करते भी दिखाई दे रहे हैं, जी मेरा बयान आधा अधूरा देखकर आप चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल रणनीतिक बयान है, और सही जगह पर वो चोट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कुछ संभावनाएं दिख रही हैं और उन संभावनाओं का वो दोहन करना चाहते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो यहां पर एक तरह से अगर हम जातीय समीकरण देखें तो 28% जाट, 21% दलित, और ये अब 8% ब्राह्मणों पर भी नजर, मुसलमान भी हैं 4-5%। ये कागजों पर एक गणित भी फैलाया जा रहा है क्या? देखिए, कागजी गणित के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस का जो मतदाता मंडल है वो बहुत मजबूत दिखाई पड़ता है। इसमें आप 4% सिख भी जोड़िए, 4% मुसलमान जोड़िए, तो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन इस तरीके से वोट पड़ते नहीं है कागजी गणित के हिसाब से, वरना तो सारे चुनावों के फैसले हम लोग पहले ही बता देते, है कि नहीं? तो वो, लेकिन फिर भी कांग्रेस काफी मजबूत विकेट पर खेल रही है वहां पर, जो आदेश जी की बात सही लग रहा था। से 68% हो जाता है दलित वोट बैंक आपका 2019 से 2024 पूरे देश की प्रवृत्ति है। पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा के बाद में जो दलित समाज है और मुस्लिम समाज, वो दोनों कांग्रेस की तरफ हमदर्दी से देख रहे हैं सभी जगह। उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा में और तस्वीर भी है, पलट तस्वीर ये कि जो एक रेनबो कोएलिशन, जो मंडल और कमंडल दोनों को बीजेपी साधती दिखी है, वो एक बार मिसफायर कर सकता है, ऐसा नहीं है कि हर बार मिसफायर कर जाएगा। देखिए, वो बात नहीं रही। अब भाजपा का संघर्ष ये है कि वो ब्राह्मण बनिया पार्टी के तौर पे उसकी छवि जो दोबारा बन रही है उसको वो कैसे पलटे। अब वो बात नहीं रही जो भाजपा ब्राह्मण बनिया पार्टी की छवि को पार करके, और इसी पर हजारों की तादाद में हमारे पास राय तो आई रही है, पर एक खास हमारे जो दर्शक ने लिखा है वो बड़ा मौजू बैठ रहा है, बड़ा सटीक बैठ रहा है जहां तक हमने चर्चा आज की। अमित मथुरिया हैं, जयपुर वासी हैं। ये कहते हैं भारतीय राजनीति की सच्चाई है, जाति पर वोट पड़ेगा तो कांग्रेस और धर्म पर वोट पड़ेगा तो बीजेपी आएगी। यानी कि मंडल हावी हो गया तो एडवांटेज कांग्रेस, कमंडल हावी हो गया तो एडवांटेज बीजेपी। हरियाणा में क्या हो रहा है ये तो खैर एक हफ्ते भर में हमें पता लग ही जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।